आपका पीके एजुकेशन पर स्वागत है। हम कर रहे थे फिटर सेमेस्टर थर्ड के क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो में 191 नंबर क्वेश्चन कर लिया था। अब करेंगे 152 नंबर क्वेश्चन। 152 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। लैपिंग टूल, ये अपना जो लैपिंग टूल है इसका जो उद्देश्य पूछा है कि उद्देश्य क्या है, तो पहले ऑप्शन में लिखा गया है कि बाहरी सतहों के लिए लैपिंग टूल है, और बी में लिखा गया आंतरिक सतहों के लिए लैपिंग टूल, और सी में लिखा गया बाहरी सतहों के लिए लैपिंग टूल, और डी में लिखा गया आंतरिक बेलनाकार सतहों के लिए लैपिंग टूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अपना इसका जो राइट आंसर अपना सी इसका राइट हो जाता है। ठीक है, बाहरी बेलनाकार सतहों के लिए लैपिंग टूल। ठीक है, अभी 153 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 153 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि उष्मा जो तापमान में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है कि 723 डिग्री के बाद, क्या पूछा है कि ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद में जो बदलता है वो अपना जो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, ये वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में आ जाती है 800, जो 800 850 के आर बार हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। और उसके बाद करेंगे 154 नंबर क्वेश्चन कि यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है, तो उसमें बारीक ग्रहण होते हैं, उसको आसानी से मशीनी योग्य बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एनीलिंग विधि बोलते हैं। और हार्निंग किसे कहते हैं, जो क्या होता है भंगुरता आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हार्निंग कहते हैं। उसके बाद टेपरिंग होती है, उसमें क्या हो जाता है कि उसमें टफनेस बढ़ जाती है, ब्रिटनेस क्या होती है, कम हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें क्या हो जाता है, आंतरिक स्ट्रक्चर को दूर करता है। ठीक है, ये एनीलिंग होती है, मशीनिंग को सुधारता है। ठीक है, ये भट्टी के अंदर ही इसको ठंडा किया जाता है एनीलिंग विधि में। 155 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर अपना हो जाता है फेराइट, इसका राइट हो जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर होती है स्टील की, ऑस्टेनाइट होती है, मार्टेनसाइट होती है, पियराइट होती है। ठीक है, ये स्टील की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, संरचना होती है। ठीक है, 156 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या लिखा गया है कि काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का जो प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, काटने की जो घिसन प्रतिरोधी उत्पन्न होता है तो वो क्या होती है, हार्डनिंग इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 157 नंबर क्वेश्चन कि चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंट को प्रतिरोध करने के लिए क्या किया जाता है। तो 157 में क्या हो जाता है कि ये भंगुरता को दूर करता है। पहले अब हमको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, भंगुरता को दूर करता है, टफनेस को बढ़ाता है, वो कौन सी होती है, टेम्परिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 158 नंबर क्वेश्चन। 158 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान पर आसानी से शॉकिंग जो एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं शॉकिंग विधि बोलते हैं। ठीक है, सुखाना। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे 159 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि उसमें क्या लिखा गया है, उष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले बुलाइन सोल्यूशन दो पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है। तो ये क्या करता है, ये क्या है, ये एक प्रकार की क्विंचिंग विधि है। ठीक है, क्विंचिंग विधि है। इसका जो राइट आंसर अपना हो जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है अपना बी इसका राइट हो जाता है। ठीक है, क्विंचिंग है। 160 नंबर क्वेश्चन है विशेष मिश्रण धातु इस्पात के लिए कौन सा क्विंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है, इसमें जो ए में लिखा गया है बुलेंट सोल्यूशन, बी में पानी, सी में तेल, और डी में क्या लिखा गया है, ठंडा हवा, कूलिंग एयर। तो इसका जो राइट आंसर अपना हो जाता है कूलिंग एयर, इसका डी इसका राइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 158 नंबर क्वेश्चन। 161 नंबर क्वेश्चन ये किया जाता है कि जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को ठोड़कर स्टील को पुनः गर्म करके जो फिर से ठंडा किया जाता है, तो उसमें उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर, नीचे यानी कि आप याद रखना कि नीचे आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, टेम्परिंग होती है, हार्डनिंग होती है, ये भी अपर होती है, एनीलिंग होती है, ये भी अपर होती है, नॉर्मलाइजेशन ये भी अपर होती है। ठीक है, ये टेम्परिंग होती है, ये नीचे पर होती है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। तो 161 का अपना हो जाता है ए इसका राइट हो जाता है। ठीक है, इसमें इसके बाद है कि 162 नंबर एनीलिंग का जो फायदा क्या है, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, और बी में काटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, सी में लिखा गया अपना जो उसमें स्टील के ग्रैंड संरचना को परिष्करण करने, ये तो नॉर्मलाइजेशन में हो गया, जो घिसने के प्रतिरोधी को बढ़ाने के लिए ये अपना आ जाता है, हार्डनिंग विधि में आ जाता है, ये अपना नॉर्मलाइजेशन में आ जाता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाता है अपना ए इसका राइट हो जाता है। ठीक है, ए इसका आंतरिक तनाव को मुक्त करने दूर करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर नंबर ए उसका सही हो जाता है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।